Good morning students. Today we will learn that how we can solve algebraic expression or say equations basically. Okay, हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो इक्वेशन होती क्या है. व्हाट इज़ एन इक्वेशन. तो इक्वेशन वो स्टेटमेंट है जहाँ पर इक्वालिटी प्रेजेंट करी जाती है कि ये दो स्टेटमेंट्स इक्वल हैं. अब इक्वालिटी होने के लिए या एक स्टेटमेंट को इक्वेशन होने के लिए क्या दो चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर वन, दैट देयर मस्ट बी एन इक्वालिटी साइन. ठीक है, अगर मैंने लिखा 4 + 5 इज़ इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन नहीं है. इक्वालिटी साइन है बट इक्वेशन नहीं है. दूसरी कंडीशन है इक्वेशन होने के लिए दैट देयर मस्ट बी अ वेरिएबल, कोई अल्फ़ाबेट A B C. अगर मैं लिखूँ 4A + 5 इज़ इक्वल टू 6, देन इट इज़ एन इक्वेशन. तब ये इक्वेशन होगी, अदरवाइज़ ये इक्वेशन नहीं हो है. तो इक्वेशन होने के लिए क्या चीज़ चाहिए. इक्वालिटी का साइन, इज़ इक्वल टू का साइन, और दूसरा वेरिएबल होना चाहिए. अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं है. जैसे कि यहाँ पर अगर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, जैसे ग्रेटर है या शॉर्टर है, तो वो इक्वेशंस नहीं हैं. ओके. सिमिलरली एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल नहीं है, जैसे 8 - 3 इज़ इक्वल टू 5, यहाँ वेरिएबल नहीं है, A नहीं है, B नहीं है, कोई लेटर नहीं है, तो ये भी इक्वेशन नहीं है. फिर द वैल्यू ऑफ एन अननोन वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन, वो वैल्यू जैसे मैंने कहा 4A + 6 इज़ इक्वल टू 12. ठीक है, ये एक इक्वेशन है. अब इसमें A की वो वैल्यू जहाँ पर LHS और RHS बराबर होंगे, LHS इज़ इक्वल टू RHS होगा, वो वैल्यू हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू डालूँ 1.5, ठीक है, तो ये इक्वेशन A की वैल्यू 1.5 सॉल्यूशन होगी. जैसे 4 × 1.5 6, 6 + 6 12, तो यहाँ पर 1.5 पे LHS इज़ इक्वल टू RHS एंड सो A इज़ इक्वल टू 1.5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो सॉल्यूशन मतलब वो वैल्यू जहाँ पर LHS इज़ इक्वल टू RHS. ओके. हाँ जी, तो आगे चलते हैं. सो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड. अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे किया जाए. पहला तरीका है बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर के मेथड से. जैसे कि हम कोई भी अलग अलग वैल्यूज़ लेकर चलें और फिर उसमें जहाँ LHS इज़ इक्वल टू RHS हो जाए वो वैल्यू हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी. ट्रायल एंड एरर मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेकर चलें और सॉल्व कर लें. देन सेकेंड वे इज़ बाय बैलेंसिंग एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को बैलेंस करके मतलब हम एक इक्वेशन में बोथ साइड कोई नंबर ऐड कर सकते हैं या बोथ साइड कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली मल्टीप्लाई या डिवाइड. तो ऐसा नहीं है, मैंने कहा 4A + 6 इज़ इक्वल टू 12, ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं यहाँ तो +6 कर लूँ और यहाँ +6 ना करूँ. नहीं, अगर इधर +6 करा तो इधर भी मुझे करना पड़ेगा. तो यही होता बैलेंसिंग का मतलब कि एक नंबर को हमें दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, इनमें से कौन सी जो है वो इक्वेशंस हैं. एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन, वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करना है. तो इक्वेशन होने के लिए क्या दो चीज़ें चाहिए, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए. तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ x/12 इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ इज़ इक्वल टू भी है और वेरिएबल भी है x. तो येस इट इज़ एन इक्वेशन और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ x. सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, x - 3 इज़ ग्रेटर देन 1. ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इनइक्वालिटी है. 2z - 1 इज़ इक्वल टू 3z, इक्वालिटी है, वेरिएबल भी है, तो इक्वेशन है और वेरिएबल z है. ठीक है, सिमिलरली बाकी पार्ट्स भी हम कर लेंगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड वेदर और नॉट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. हमें बताना है कि ये जो गिवन वैल्यू, जैसे A - 6 इज इक्वल टू 4, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई. अब इसकी वैल्यू हमें दी A इज इक्वल टू 10, तो कि ये A इज इक्वल टू 10 वैल्यू जो है ये सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें ये बताना है. तो हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे. LHS क्या है, इज इक्वल टू के लेफ्ट में A - 6 है. अब A की वैल्यू अगर 10 डालती हूँ तो A की जगह लिखा 10 - 6, 10 - 6 क्या है 4.
4 इज इक्वल टू RHS में भी 4 है राइट हैंड साइड में. So 4 is equal to RHS, so LHS is equal to RHS, hence A is equal to 10 is the solution of the equation. Solution है ये equation का. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. D by 6 is equal to 18 और D की वैल्यू कितनी ली है 18. So D by 6 LHS लिया, D by 6, D की वैल्यू 18 डाली, 18 by 6 is equal to 3. Now 3 is not equal to RHS. RHS में क्या था 18 था, तो RHS के बराबर नहीं है. सो D इज इक्वल टू 18 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. D by 6 इज इक्वल टू 18. अगर LHS RHS के बराबर होगा तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने पहले भी बताया कि जब हम वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेकर देखते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, उसे वैल्यूज़ डाल कर देखते हैं. तो देखिए मैंने x की 3 वैल्यूज़ ली, 5, 10 और 11. अंदाजे से ये मैंने ली हैं. अब देखिए 5 जब डाल दूँ तो LHS में 5 + 3 18, 10 डाली 10 + 13 23, 11 डाली 11 + 13 24 और RHS में भी क्या है 24. तो x इज इक्वल टू 13 पे LHS और RHS दोनों बराबर हैं. सो x इज इक्वल टू 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ओके, बी पार्ट, z - 4 इज इक्वल टू 20. अब z की बहुत सारी वैल्यू मैंने लेकर देखी, 5, 10, 15, 20, 24, 25. तो देखिए 5 - 4 1, z 10 लिया जब, 10 - 4 6, 15 - 4 11, 20 - 4 16, 24 - 4 20 एंड इट इज़ 21. तो देखिए z इज इक्वल टू 24 पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है LHS की 20. दिस इज इक्वल टू RHS. So z is equal to 24 is the solution of the equation. We can do similarly the other questions. So let's look at the next question. This is using a variable, write each of the following statements as an algebraic expression. Algebraic expression हमने पीछे भी बनानी सीखी थी, यहाँ भी हम वेरिएबल को यूज़ करके algebraic expression बनाएंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, a number increased by 9 is 15. एक नंबर को जब मैं 9 बढ़ाती हूँ तो वो 15 हो जाता है. तो लेट किया मैंने नंबर x में जब 9 प्लस किया, 9 से बढ़ाया, उसे तो बढ़ाया मतलब ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है वो 15. तो इज इक्वल टू 15. सेकेंड पार्ट है बी पार्ट, क्वेश्चन ऑफ 39 एंड द नंबर इज 3. क्वेश्चन मतलब डिवाइड 39 एंड द नंबर को x माना, 39/x इज इक्वल टू 3. सी पार्ट, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर इज 40. नंबर को मान लिया x, 3 टाइम्स अ नंबर 3x और उससे 5 कम, तो -5 इज इक्वल टू 40. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंप्लीट द टेबल. टेबल बतानी है हमें, कंप्लीट करनी है. इक्वेशन दी है x + 3 इज इक्वल टू 7. x की डिफरेंट वैल्यूज़ 2, 3, 4, 5 ये हमें गिवन है. अब देखिए नीचे क्या गिवन है, x + 3. तो x की वैल्यू जब मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ तो 2 + 3 कितना हो जाता है 5. 3 जब डाली 3 + 3 6, 4 जब डाली 4 + 3 7, 5 जब डाली तो 8. तो हम देख रहे हैं कि जब 4 डाली तो 7 आई और 7 इज इक्वल टू RHS. तो x इज इक्वल टू 4 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन हो गया ये. सिमिलरली बी पार्ट देखते हैं, n/8 इज इक्वल टू 5. n की वैल्यू दे रखी है 4, 8, 16 एंड 40. n/8 4/8 यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, 8/8 1, 16/8, 8 2 जा 16 2, 40/8 5. तो यहाँ पर 40 पे 5 इज इक्वल टू RHS. RHS में क्या वैल्यू है 5. सो n इज इक्वल टू 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सिंपल. ओके, तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन. बैलेंस करना है हमें इक्वेशंस को और तब सॉल्व करनी है. बैलेंस मतलब सेम नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सिंपल हम करना क्या होता है, हमें वेरिएबल को ना अकेला करना होता है. वेरिएबल वाली साइड देखिए, इक्वेशन है x - 6 इज इक्वल टू 4. अब वेरिएबल है x, इसको अकेला करना है. x के साथ क्या है माइनस का रखा है 6. तो अकेला करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा 6, तभी 0 बनेगा. ये 6 में क्या करें कि वो -6 में क्या करें कि 0 हो जाए, प्लस करेंगे 6. तो अब ये 6 में सिर्फ इधर ही नहीं दोनों तरफ प्लस करेंगे. ये इक्वेशन का रूल होता है इक्वेशन बैलेंस करने का. तो यहाँ तो माइनस प्लस 0 हो गया तो x रह गया, 4 + 6 10. सो x की वैल्यू 10 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. बी पार्ट, y + 5 इज इक्वल टू 10. सो +5 है,
जो भी ऑपरेशन का साइन है ना, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, क्योंकि तभी ज़ीरो होगा वो। 5 माइनस 5 ज़ीरो हो गया। अब इधर से 5 माइनस करा है तो इधर से भी 5 माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 5। सो y इज इक्वल टू 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, इसी तरीके से आप बाकी दोनों पार्ट्स भी कर लेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो जाती है। ओके, थैंक यू।